Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today we will discuss important general awareness questions for 11th September. Okay, so let's move toward the first question of the day. हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? When was the World Suicide Prevention Day celebrated recently? And your options are 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 सितंबर. वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है. अब ये जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और ये जो है ये WHO के साथ मिलकर इस डे को मनाते हैं ताकि वर्ल्ड में जो सुसाइड हो रहे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मेन मोटिव होता है. ओके, और इसकी जो थीम थी वो थी क्रिएटिंग होप थ्रो एक्शन. ये भी आपको याद रखनी है. चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी एंड सीईओ की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? एंड योर ऑप्शंस आर आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं. इसका जो राइट आंसर है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये जो थे ये एमडी और सीईओ थे वी वैद्यनाथ, और हाल ही में आरबीआई ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है. ये है वी वैद्यनाथ. और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और यहाँ के इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2015 में. ये भी आपको याद रखना है. चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए 1012 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 112 मिलियन डॉलर लोन फॉर वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन विच स्टेट? इन योर ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड या मध्य प्रदेश. तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड. यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति सुधार के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है. जानते हैं झारखंड के बारे में. इसकी जो राजधानी है वो है रांची. यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस. चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? India's first emergency landing facility has been inaugurated on the national highway of which state recently? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान. तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान. या राजस्थान में अभी कल ही इंडियन एयरफोर्स ने भी उस जो वहाँ पे ट्रायल किया है. तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान में वहाँ पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है. और ये हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. राजस्थान के बारे में जानते हैं. तो यहाँ के जो राजधानी है वो है जयपुर और यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र. चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर एस.एल. त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह, निर्लेप सिंह राय या इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है निर्लेप सिंह राय. जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है निर्लेप सिंह राय और हाल ही में इन्हें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी घोषित कर दिए गए हैं. चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिजिटाइज द लैंड मैनेजमेंट सिस्टम? एंड योर ऑप्शंस आर रूस, बांग्लादेश, जापान या चीन. इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश. अभी बांग्लादेश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है. और इस जानते हैं बांग्लादेश के बारे में. यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना. अभी हाल ही में बांग्लादेश जो है वो जोग नामक अपना खुद का सोशल मीडिया भी लॉन्च कर रहा है. तो इसको भी आप जरा याद रखिएगा. चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ. हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली हु हैज
become the first state to implement cyber security in the power sector? Options are मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात. इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश. जो मध्य प्रदेश में अभी पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने की जो योजना है वो चल रही है. जानते हैं मध्य प्रदेश में यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल, और यहाँ के सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में आईओसी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल टिल द एंड ऑफ 2022. ऑप्शंस आर इटली, क्रोएशिया, लीबिया या उत्तर कोरिया. इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर कोरिया. अभी हाल ही में उत्तर कोरिया को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने बैन कर दिया है 2022 तक के लिए. अच्छा, वो बैन क्यों किया है? क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस बार एक भी टीम ये नहीं भेज सकी, इसीलिए इसको 2022 तक बैन कर दिया गया है. अब जानते हैं आईओसी के बारे में, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लौसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जून 1894 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है क्रिस्टोफ डी केपर. चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन. हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रिसेंटली? और आपके ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पुनीत अरोड़ा या बेबी रानी मौर्य. तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह. ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, अभी हाल ही में, जैसे कि हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था कि ये जो बेबी रानी मौर्य थी ये वहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल थी, लेकिन इन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस के कारण इस्तीफा दिया था. तो उसके बाद ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्हें उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है. अभी हाल ही में 4 राज्यों के राज्यपाल चेंज कर दिए गए हैं. तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू टेस्ट ड्रोन फॉर डिलीवरी? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना. इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना. जो डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट के लिए जो पहला राज्य है वो तेलंगाना बन गया है. ठीक है. वैसे कल भी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर बहुत सारों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, तो जानते हैं इसका आंसर क्या है. हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन टेस्ट? ये ऑप्शंस आर अश्विन, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह या इनमें से कोई नहीं. इसका जो राइट आंसर है वो है जसप्रीत बुमराह. जो हमारे इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं, ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं. और एक और क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए, इसका आंसर अगर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. हाल ही में किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द किचन वेयर ब्रांड वाटर शेफ? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, अक्षय कोहली, कृति सेनन या नीरज चोपड़ा. ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. ओके, एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.